आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करूंगी, क्योंकि फाइनली वहां की जो पिक्चर है वो अब साफ हो चुकी है और बीजेपी ने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चलते हुए राज्य को, प्रदेश को पहला ट्राइबल आदिवासी चेहरा दिया है मुख्यमंत्री के तौर पर। जी हां, विष्णु साय दरअसल अगले मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। और साथ ही साथ ये भी मैसेज बीजेपी ने न केवल इस कम्युनिटी को दिया है बल्कि पूरे देश को दे दिया है कि इस समुदाय को लेकर हम केवल कल्याणकारी जो योजनाएं हैं इनके नाम पर वही नहीं लेकर आते हैं, बल्कि इन लोगों को प्रमुख पदों पर भी बैठाते हैं। और जिस तरह से अभी हम चुनावों में देखें तो आदिवासी वोट जिस तरह से बम्पर वोट जिस तरह से बीजेपी को दिया है उसे इंटैक्ट रखना चाहती है बीजेपी। और यही कारण है कि इसके जरिए कुछ नए समीकरण बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 24 को भी फिक्स कर दिया है, कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पर विपक्ष के लिए। और साथ ही साथ एक मैसेज ये भी दे दिया कि जिस समुदाय को, जिस कम्युनिटी को अब तक आप हाशिए पर रखते थे, हम उन्हें फ्रंट सीट पर बैठाते हैं, हम उन्हें ड्राइविंग सीट पर बैठाते हैं। एक बड़ा मैसेज यहां से देते हुए क्या क्या सधेगा, क्या वो इक्वेशंस हैं, क्या वो समीकरण हैं, इस पर हम विस्तार से यहां पर बात करेंगे। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान अभी बाकी है, क्या वहां पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा, देखने वाली बात होगी। यहां पर मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम की बात यहां पर हो रही है। क्या इन डिप्टी सीएम में भी वो इक्वेशन हम देखेंगे आदिवासी के साथ ओबीसी जैसा कि साधने की यहां पर कोशिश हो रही है, क्योंकि यही 2 जाति है दरअसल जिन पर हर कोई खेल रहा है। तो विपक्ष जो कार्ड लेकर आया था उसे भी साफ कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और साथ ही साथ महिला एक फैक्टर, तो क्या हम देखें कि इन 2 डिप्टी सीएम में हमें कोई महिला डिप्टी सीएम यहां पर दिख सकती है, और अगर ऐसा होगा तो फिर वो कौन होगा, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बता दें कि 5 का प्रहार के 5 सवाल जो इस वक्त खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। और पहला सवाल इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी कार्ड मिशन 24 का क्या है ये आगाज। दूसरा सवाल ये कि मध्य प्रदेश में शिवराज ही राइट या नए चेहरे पर फाइट। ये माना जाता है अमूमन कि बीजेपी जहां 5 दिन से ज्यादा लेती है, समझ जाइए कि वहां पर नया चेहरा आपको दिखाई देने वाला है। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि राजस्थान में घमासान, किसे मिलेगी सत्ता की कमान। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पर्यवेक्षक तैयार है, सीएम फेस का इंतजार है, कब तक वो पिक्चर क्लियर होगी ये देखने वाली बात होगी। 1-2 दिन में माना जा रहा है कि वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि खरमास लगने वाला है 14 से, और बीजेपी जिस तरह से मानती है उनको पूरी मान्यता है, उससे पहले वो पूरा काम कर लेना चाहेगी। और शपथ जो ग्रहण समारोह है वो भी करा लिया जाएगा। 5वां और अंतिम सवाल ये है कि टीम मोदी का नया मिशन 65 सीटों का तैयार है, क्या समीकरण, क्योंकि ये 65 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इन्हीं को तो दरअसल साधना है। तो वो तमाम इक्वेशंस भिड़ाई जा रही है, क्या नया इक्वेशन तैयार कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। सीएम की रेस इस बार नया फेस। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 24 घंटे के अंदर सरकार पर मुहर। 3 दिसंबर को जैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजे सामने आए, वैसे ही सीएम के नाम पर माथापच्ची शुरू हो गई। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत हासिल तो कर लिया, लेकिन सीएम के नाम पर मुहर लगना टेढ़ी खीर हो गया। इस टास्क पर न सिर्फ बीजेपी आला कमान जेपी नड्डा, बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को खासा मंथन करना पड़ा। लेकिन आज का दिन खासकर छत्तीसगढ़ के लिए नया सवेरा लेकर आया है। छत्तीसगढ़ के नए मुखिया का ऐलान हो गया। छत्तीसगढ़ में 3 पर्यवेक्षक और नवनिर्वाचित 54 विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सीएम का ऐलान हो गया। विष्णुदेव साई के नाम पर लगी मुहर। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, 4 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, कुनकुरी सीट से जीतकर विधायक बने। आदिवासी समाज से आते हैं विष्णुदेव, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं, साथ ही संघ के करीबियों में भी माने जाते हैं। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल यानी सोमवार को सीएम के नाम की घोषणा हो सकती है। खबर ये है कि दोनों राज्यों में पर्यवेक्षकों के पहुंचने के बाद विधायक दल की बैठक होगी और सीएम के नामों का ऐलान हो जाएगा। कल मध्य प्रदेश में होने वाली बैठक को लेकर बीजेपी दफ्तर को सजाया जा रहा है।
ये वही हॉल है जिसको तैयार किया गया है खासतौर पर कल होने वाली बैठक के लिए, जब बैठक के बाद पर्यवेक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। सभी पर्यवेक्षक कल सुबह पहुंच जाएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे से बीजेपी दफ्तर में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी विधायक शामिल होंगे और ये जो मंच देख रहे हैं आप, इस मंच पर पर्यवेक्षकों के साथ साथ जो मुख्यमंत्री के रेस के चेहरे हैं उनको भी मंच पर जगह दी जाएगी। इधर राजस्थान में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। ये पावर पॉलिटिक्स है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये जताने और बताने की कोशिश है कि आला कमान क्या सोचता है। उससे इतर एक सोच और दिखाई दे रही है, एक और रशाकशी दिखाई दे रही है राजस्थान में, क्योंकि अभी तक नाम को लेकर क्लैरिटी नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरह की मूवमेंट वसुंधरा राजे के घर पे 13 सिविल लाइन्स पर हो रही है, वो अपने आप में काफी बातें इशारों में जरूर कह रही है। वहीं इस बीच राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, ऐसे मिलावटी लोगों को राजस्थान की जनता कभी पसंद नहीं। कहाँ दिखाई दे रही है रस्साकशी? कोई रस्साकशी नहीं है। चुनाव हुए हैं, विधायक जीते हैं, वो अपने क्षेत्र में धन्यवाद अर्पित करने गए हैं। कल ही पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है, शीघ्र ही उनसे समय लेकर बैठक की तिथि तय करेंगे और बैठक होते ही हमारी आगे की प्रक्रिया तय होगी। कोई रस्साकशी नहीं है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी नाम सामने आएगा वो चौंकाने वाला होगा। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में सीएम फेस के ऐलान होने के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में सस्पेंस कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।